उत्तर प्रदेश के एक शहर जौनपुर की बात हो और शाही किला का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोमती नदी के पास इतना बड़ा और ऐतिहासिक शाही किला, जिसको देखने के लिए हर एक दिन लोगों की भीड़ जमा रहती है। आज हम इसको देखने के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। शाही किला जौनपुर शहर से 2 किलोमीटर दूरी पर है। शाही किले का ये एंट्रेंस गेट है। इसकी हाइट है 36 फीट। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की हाइट 5 या 6 फीट होती है। इस गेट को मुनीम खां ने बादशाह अकबर के दौर में बनवाया था। इसकी बनावट में मेहराब का शेप दिया गया है। ये रास्ता इसके ऊपर जाता है, जहाँ पे सिपाही रहा करते थे। इस गेट को नीले और पीले पत्थर से बनवाया गया है। सूरज की रोशनी से इन पत्थर पर एक अलग चमक होती है। दोनों तरफ इस तरह की डिजाइन बनवाई गई है। हर एक डिजाइन के बीच में अल्लाह लिखा हुआ है और कुछ जगहों पर मिट भी चुका है। इसमें लगने वाला लकड़ी का गेट तो नहीं है, पर उसकी कुछ निशानियां हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कितना ज्यादा बड़ा रहा होगा गेट। बिना टिकट आपकी एंट्री यहाँ तक हो सकती है। इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा। शाही किला सुबह 7 बजे से ही खुल जाता है। ऑनलाइन टिकट से आपकी एंट्री सुबह हो सकती है। कैश पे करने के लिए आपको 9 बजे तक इंतजार करना होगा। शाही किले के कुछ रूल भी हैं। अंदर जाने से पहले आपको प्लास्टिक, कागज, खाने का सामान नहीं लेकर जाना होगा। वीडियो शूट करने के लिए कैमरा अलाउड नहीं है। टिकट आपको यहाँ पर चेक करवाना होगा। उसके बाद आपकी आंखें इन खूबसूरत नज़ारे को देखेंगी। टिकट लेने के बाद आप सिर्फ पानी लेने के लिए बाहर पूछकर जा सकते हैं। इस तरफ एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक सीढ़ी है और उसके ऊपर एक कब्र है। ये किसकी कब्र है, ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कैसे इस जगह पर बनवाई गई है, ये बात सोचने वाली है। तो अभी मैं शाही किले के मेन गेट पर हूँ और शाही किले का एक और नाम भी है करार किला। और इसकी दीवारें आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ऊंची बनाई गई है। यहाँ से अगर आप एंट्री लेंगे, सीधे जाएंगे तो आपको इस तरह चढ़ना पड़ेगा। और ये एंट्री है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस शाही किले को 1362 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इंडिया में तुगलक डायनेस्टी 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने कायम किया था। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक चली। इनमें कई सुल्तान बने, उनमें से एक नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के फादर रजब ये एक सिपा सालार थे और गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे, जिसने तुगलक सल्तनत कायम की थी। 1308 में फिरोज शाह तुगलक पैदा हुए और इनकी हुकूमत 1351 से 1388 तक थी। शाही किले को 1362 में बनवाया गया था। कई जगहों पर लिखा हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और कुछ जगहों पर लिखा है फिरोज शाह तुगलक के सरदार इब्राहिम नायब बरबक ने बनवाया था। इस गेट की लंबाई 26.5 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। इनमें बनी इन डिजाइन की बात ही अलग है। किले की इन मोटी मोटी और इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को इन पत्थर से खड़ी कर दिया गया है। इस गेट के ऊपर ये 2 छेद हैं। लकड़ी का दरवाजा इतनी ऊपर लगाया गया होगा। इस गेट के ठीक सामने एक मस्जिद है। इसको दूर से देखने पर लगता है जैसे थर्माकोल की मस्जिद बनाकर रखी है। इस मस्जिद को बनवाने वाले फिरोज शाह तुगलक के भाई इब्राहिम नायब बरबक थे। 1376 में इस मस्जिद को बनवाया गया था। ये मस्जिद जौनपुर शहर की सभी इमारतों से पुरानी है। इसको तुर्की स्टाइल में बनवाया गया है। इस मस्जिद की लंबाई 133 फीट और चौड़ाई 22 फीट है। मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद हैं और गुंबद के दोनों तरफ छत है। इस मस्जिद में सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने के लिए परमिशन है। मस्जिद के अंदर की इन डिज़ाइन को देखिए। इन डिज़ाइन को बनाने वाले कारीगर अपने कामों में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट रहे होंगे। इन पत्थरों को तराश कर ऐसी डिज़ाइन बना दिया करते थे। उस ज़माने में पत्थर भी पता न कैसे तराशा जाता रहा होगा इतने अच्छे तरीके से। इसमें एक मीनार भी बनवाया गया है। इस पे कुछ चीज़ें भी लिखवाई गई हैं। इस पे होने वाली लिखावट बहुत ही ज़्यादा अलग है।
शाही किले को अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ गया है और इस गेट के अंदर से देखेंगे तो राइट लेफ्ट से ऊंचा हो गया है और फिर दीवारों के पास आएंगे तो और ऊंचा हो जाएगा। इस जगह को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे सिपाही रहा करते थे। इतनी ऊंची दीवारों से वो अपने दुश्मन को आसानी से मार सकते थे। इसी शाही किले में एक हम्माम है, इसको तुर्की स्टाइल में बनवाया गया है। इतना बड़ा हम्माम सिर्फ नहाने के लिए बनवाया गया था। इसके ऊपर राबिश की मिट्टी बाद में लगवाई गई है। ये डिजाइन भी ढक चुकी है। यहाँ से इंटर करने पर पहले आपको ये नज़ारा दिखेगा। चारों तरफ सिर्फ डिजाइन बनी हुई दिखेंगी। ऊपर उजाले के लिए होल करवाया गया है। यहाँ से हम्माम में पानी आता था और इस जगह से पूरे हम्माम तक पानी जाता था। इस तरफ से हम्माम और नीचे हो जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ एक जैसा आपको दिखेगा। ये एक तरह की भूलभुलैया है। इसमें आवाजें गूंजती हैं और इसमें बहुत ज्यादा ठंडा भी रहता है। हम्माम के सेंटर में 2 बाथ टब है। एक जमीन के बराबर में बना हुआ है, एक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाकर बना है। ऐसा लगता है ये लेडीज के लिए बनवाया गया था। इन दोनों के अंदर 2 तरह का पानी आता था, एक तरफ से ठंडा और एक तरफ से गर्म। इस तरफ से गर्म पानी आता था। यहाँ पे गोल सा निशान है। बताया जाता है इसी जगह पर पानी को गर्म करके इसी रास्ते से अंदर लाया जाता था और यहाँ से इस छेद के जरिए ठंडे पानी को लेकर आया जाता था। उसी तरह दूसरे बाथ टब में भी पानी को यहाँ से लाया जाता था। पानी इन दोनों कुएं से हम्माम में जाता था। पहले इसकी गहराई की बात करते हैं। इतना ज़्यादा गहरा है कि इसका एंड नहीं दिखता। आजकल के कुएं से कई ज़्यादा गहरा है। इसकी वजह यह भी है कि शाही किला जौनपुर शहर से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बनवाया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको पहले शहर तक खोदा गया होगा, फिर उसके बाद जहाँ तक पानी मिला होगा वहाँ तक खोदा गया होगा। इस कुएं से पानी यहाँ से जाता था हम्माम के इस जगह पर और इस कुएं से पानी यहाँ तक जाता था और अभी भी इसका पानी यूज होता है इन सब पेड़ों और घासों पर डालने के लिए। इसी शाही किले में एक बारादरी है। बारा मतलब 12 और दरी मतलब दरवाजा होता है। बारादरी में 12 दरवाजे होते हैं। हवा अंदर आने के लिए 12 दरवाजे लगवाए जाते थे, पर इसमें 12 दरवाजे नहीं दिख रहे हैं। सामने से बालकनी है, शायद यहाँ पर सिपाही रहा करते होंगे। जौनपुर का ये शाही किला वाकई में एक मिसाल है। लगभग 700 साल हो चुके इसको बने हुए और अभी भी ये जौनपुर में उसी तरह है। कुछ बिल्डिंग रिपेयर करवाई गई है पर डिजाइन और बनावट उसी तरह बची हुई है। यहाँ से जौनपुर ऐसा दिखता है। सामने से इस दीवार को देखेंगे, इतनी ऊंचाई पे बनी हुई दिखेगी। किले के इस तरफ दीवारें टूटी हैं। इस किले पर कई बार हमला भी किया गया था। लोधी डायनेस्टी ने इस किले पर हमला किया था। तुगलक डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली पर 1451 से 1526 तक हुकूमत की थी। लोधी डायनेस्टी को बहलूल लोधी ने कायम किया था। 1526 में लोधी डायनेस्टी का आखिरी सरदार इब्राहिम लोधी पानीपत की जंग में मारा गया था। इसको मारने वाला मुगल सल्तनत का फाउंडर बाबर था। मुगल सल्तनत में इस किले की बहुत अच्छे से देखभाल की गई थी। उसके बाद ब्रिटिश ने इस किले पर हमला किया, इस पर गोले चलाए, इन दीवारों को तोड़ा और अब ये शाही किला ASI के कंट्रोल में है। बाहर की इन दीवारों को ऊंची किया जा रहा है। इन दीवारों की बनावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
शाही किले के पास गोमती नदी है और यहीं पे शाही पुल भी है जो मेहराब की डिजाइन में बनवाया गया है। इसे लगभग 1564 में बनवाया गया था। इस पुल के कई नाम हैं, शाही पुल, मुनीम खां पुल, अकबरी पुल। इस पुल को बादशाह अकबर की सल्तनत में बनवाया गया था। इस पुल को बनवाने वाले मुनीम खां थे। बात करते हैं हर एक ऐतिहासिक इमारतें नदी के पास ही क्यों होती थी, या फिर नदी के पास के शहरों में ही ज्यादा इमारतें बनवाई जाती थी। नदी के पास इमारतों को बनवाना ज्यादा आसान होता था। इमारतों में बड़े बड़े पत्थर लगवाने के लिए पानी के जहाज से आसानी से लाया जा सकता था। शायद इन्हीं वजहों से नदी के पास इमारतें ज्यादा बनवाई जाती थी। शाही किले की एक डिजाइन को आप याद किए रहिएगा। आने वाली अगली वीडियो में इस डिजाइन की बात होगी।